हाँ जी, सारे कैसे सारे के सारे होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद एके में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 6 जो कि था केकेआर वर्सेस आरआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और ये आज मैं कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद तो नहीं, सीएसके मुंबई का मैच भी लो स्कोरिंग ही रहा था और 150 160 को अब हम लो स्कोरिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि एसआरएच और कई सारी ऐसी टीमें हैं, स्पेशली एसआरएच को मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उनका तो आप जानते हो बैटिंग लाइन, जिन्होंने इस फॉर्मेट को कम्प्लीटली बदल दिया, आईपीएल को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और मजबूर किया टीम को कि अब आप हर गेम अब 200 के ऊपर के बारे में ही सोचें। आपको हर गेम 200 के ऊपर ही रन बनाने के बारे में सोचना होगा। तो ये बहुत दिनों बाद तो नहीं, पर हाँ ये मैच ऐसा रहा कि टीम 160 के नीचे रुक गई। हालांकि ये पिच इतना स्लो नहीं था, पर आरआर के राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैनों ने इसे बहुत ज़्यादा स्लो बना दिया और 180 185 के आसपास अराउंड टारगेट होना चाहिए था, पर उनकी ख़राब बैटिंग के बदौलत ये 151 पे ही रुक गया और 152 का टारगेट था, जिसको केकेआर ने बहुत कंफर्टेबली चेस किया। और शायद अगर आर्चर साहब लास्ट कि अपने ओवर में अगर 2 वाइड ना डालते तो हमें आज इस आईपीएल का दूसरा सेंचुरी क्विंटन डी कॉक के बल्ले से देखने को मिल सकता था, क्योंकि वो तो छक्के मारने के मूड में ही थे, उन्होंने वो ओवर मैच ख़त्म करना ही था। तो चलिए आज हम इस मैच के बारे में बात करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले केकेआर ने टॉस जीता और टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला लिया, बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आप देख सकते हो रिजल्ट उनके फेवर में आया और दोनों टीम इससे पहला मुकाबला अपना हार के ही आ रही थी, जहाँ पे आरसीबी ने केकेआर को कम्प्लीटली थ्रैश्ड कर दिया था। और दूसरी तरफ इससे बुरा हालत तो राजस्थान का था जब उनके बॉलरों के सामने थे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लार्सन जैसे दानव। जी हाँ, उनको दानव ही कहना सही रहेगा, क्योंकि ऐसा कौन मारता है भाई। तो मेंटल प्रेशर दोनों टीमों पे था और दोनों में से किसी एक का खाता तो खुलना ही था। तो केकेआर ने बहुत अच्छी रहाणे के अंडर लीडरशिप में बहुत अच्छी गेम खेली, इसको मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा हर डिपार्टमेंट में टिक लिस्ट था, उनके फास्टरों ने विकेट लिया, उनके स्पिनरों ने विकेट लिया, बैटिंग से अच्छी परफॉर्मेंस आई है और रहाणे इस पर बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले केकेआर टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करती है और एक बहुत बड़ा अपडेट ये आता है कि सुनील नारायण शायद आज उनको फीवर है, फ्लू है, तो वो इस गेम में अवेलेबल नहीं है, तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे इंग्लैंड के राइट आर्म स्पिनर बैट्समैन मोइन अली, जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि सुनील नारायण को रिप्लेस करना लगभग हर फ्रेंचाइजी के लिए सुनील नारायण जैसा प्लेयर को रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल सा टास्क है। उनकी लॉन्गिटिविटी और वो इतने सालों से उन्होंने केकेआर को जो सर्विस दी है, बदले में केकेआर में भी उन्हें हर बार रिटेन करके रिवॉर्ड दिया है, पर वो उनको रिप्लेस करना तो लगभग नामुमकिन था। हालांकि आज बॉलिंग में मोइन अली का सिक्का चल गया, पर बैटिंग में वो नहीं कर पाए जो सुनील नारायण अक्सर कोलकाता को करके देते हैं। तो और वहाँ पे दूसरे तरफ राजस्थान रॉयल के फारूकिया को बाहर किया गया, क्योंकि पहला मैच में तो उनको वो 1 रन से अपनी हाफ सेंचुरी मिस कर गए थे, 1 ओवर उनका बचा था और उनके बदले रिप्लेसमेंट में आए थे हसरंगा, जो कि इंजरी इससे पहले मैच में ही थी, वरना उस पहला मैच ही खेल लेते, तो वो आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की बैटिंग से। तो पावर प्ले में उनका स्कोर ठीक ठाक था, आई थिंक 54 पर 1 था, 54 रन्स पे 1 विकेट था उनका स्कोर पावर प्ले के बाद। उसके बाद उनकी गाड़ी थोड़ी धीरे हो गई और लगातार वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने विकेट लेना तब शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने विकेट लेना शुरू किया। तो फिर 10 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर था, केकेआर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर था 76 फॉर 4 आफ्टर 10 ओवर्स, जिसमें कि वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से कमाल कर दिया। और केकेआर के बॉलरों का क्या कहना है, उनकी स्पिन डिपार्टमेंट ने तो अपना काम ढंग से कर ही दिया। बाकी वैभव अरोड़ा भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इस गेम में, कि दिख रहा था कि पिछले मैच का जो मेंटल ब्रेकडाउन था, जो इस तरह से फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली ने उनकी तोड़ाई की थी, तो उस देख के लग रहा था कि उनको उस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है। बहुत अच्छा केकेआर की मैनेजमेंट ने ये काम किया कि अपने प्लेयरों को कोई प्रेशर आने नहीं दिया पिछले गेम, क्योंकि इट्स वो ओपनर था, कोई बात नहीं होता, अभी सीज़न बहुत लंबा है, हमें परफॉर्म करते रहना है। तो उसके बाद फिर होना क्या था, संजू सैमसन ने तो अपना विकेट लग रहा था फेंक ही दिया है, वैभव अरोड़ा को बहुत सुंदर गेंद थी वो, जिनका स्टंप उड़ा दिया। उसके बाद फिर रियान पराग, जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती को एक लंबा छक्का मारा था। और यही होता है आजकल के जेन बोल्ड, एक नया आईपीएल में वर्जन है जेन बोल्ड वर्सेस जेन गोल्ड। तो जेन बोल्ड जो है एक छक्का मारने के बाद सोचते हैं हम और यूटिलाइज़ करें, हालांकि यही होता है जेन बोल्ड और जेन गोल्ड में डिफरेंस। और इस जगह अगर रियान पराग की जगह अगर विराट कोहली या कोई और सीनियर प्लेयर होता तो वो सिंगल डबल पे ध्यान देता, उन्हें एक और छक्का मारना था, जो कि उन्होंने बहुत ऊंचा मारा गेंद और क्विंटन डी कॉक ने सबको बोला मैं इस कैच को लूँगा, उन्होंने हेलमेट फेंका, आगे कैच लिया, रियान पराग का विकेट गिर चुका था। उसके बाद फिर होना क्या था, फिर मोइन अली आए, मोइन अली ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया। फिर मोइन अली ने उसके बाद
उसके बाद वे फिर वरुण चक्रवर्ती ने हसरंगा का विकेट लिया, फिर मोइन अली ने नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड कर दिया, जो कि बहुत सुंदर डिलीवरी थी, पढ़ के हल्का सा टर्न किया, सीधा विकेट में नीतीश राणा की खिल्ली उड़ा दी। उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर शुभम दुबे, जो कि इस मैच में उतना कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। उनका हालांकि डेब्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अगेंस्ट हैदराबाद, लेकिन इस मैच में वो कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए और वो भी अपना विकेट गंवा दिया उन्होंने। और हेटमायर और ध्रुव जुरेल ने थोड़ी देर पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन ध्रुव जुरेल भी कितने देर सर्वाइव कर पाता और वो भी हर्षित राणा की बॉल पे प्ले डाउन हो गया। और हालांकि सिमरन हेटमायर का कैच 2 रन पे छूटा था, लेकिन उसको भी कुछ खास यूटिलाइज़ नहीं कर पाया और 7 रन में उन्होंने भी अपना विकेट खवा दिया। और कुछ कहने को था नहीं, ऐसी लड़खड़ाती हुई पारी थी वो, तो हमें लग रहा था कि 140 तक ही ना निपट जाए, लेकिन आर्चर ने आके थोड़े 2 छक्के लगा दिए तो इनका स्कोर 150 पार हो गया। हालांकि वो भी बोल्ड हो गए लास्ट में, लेकिन ठीक है, वो एज अ बॉलर उनसे आप और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। हमें तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि वो आज का गेम खेलेंगे। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था एक स्पेल में सबसे ज़्यादा रन खाने का, एक 4 ओवर के स्पेल में सबसे ज़्यादा रन खाने का IPL में 76, शायद मेरे को एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। और एक अमेजिंग स्टैट्स ये है कि KKR ने सिर्फ 8 ओवर स्पिन कराई और जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिया और 8 ओवर में केवल 40 रन दिए, जो कि 6 से भी कम का रन रेट है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा ही इंप्रेसिव है। और ऐसी बैटिंग लाइनअप के सामने जिसमें इंडियन ध्रुव जुरेल हो, शुभम दुबे हो, संजू सैमसन हो, रियान पराग जैसे हिटर हो, यशस्वी जायसवाल हो, उसमें अगर आप 6 से कम की इकनॉमी रखो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंडियन बैट्समैन स्पिन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें उनकी महारत हासिल है। उसके बाद होना क्या था, सेकेंड इनिंग स्टार्ट होती है और इस IPL का अब तक का पावर प्ले में सबसे लो स्कोर बना गया, जो कि था 40 पे। पर हालांकि KKR ने विकेट नहीं खोया, मोइन अली और क्विंटन डी कॉक ने ओपनिंग किया, 6 ओवर के बाद 40 पे इनका स्कोर था। उसके बाद फिर मोइन अली बहुत ही फुलिश तरीके से रन आउट हो गया, वहाँ पे दूसरे रन की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी, सही कॉल था डी कॉक का, लेकिन मोइन अली ठहरे मोइन अली, फिर वो आउट हो जाते हैं। फिर राणे आते हैं, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं, सेट होते हैं और उसके बाद फिर वो भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं और फिर लमसम वो भी फिर जाके अपना विकेट थमा देते हैं हसरंगा की गेंद पे। हसरंगा को हालांकि इन्होंने लाने में बहुत ज़्यादा लेट कर दी। और अगर एक प्लेयर पर्टिकुलरली जिसको रिव्यू बर्बाद करने में महारत हासिल है, वो है महेश तीक्षणा। वो CSK में भी हमेशा उनको ये रहता था कि वो सामने वाला बंदा आउट ही, अंपायर उनके साथ हमेशा अनफेयर रहता है, ठीक है। तो हर बार वो रिव्यू बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि क्लियर दिख रहा है कि भाई वो पिचिंग ही नहीं है आपकी, वहाँ पे विकेट क्लियर मिस करेगी, लेकिन फिर भी उनको रिव्यू लेना है और रिव्यू लेने में वो रिव्यू लेके बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। CSK में वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि आप जानते हैं विकेट स्टम्प के पीछे कौन खड़े रहते हैं, माही भाई। तो माही भाई ने रिव्यू लिया, मतलब 100 में से 99.9% चांस है सामने वाला बंदा आउट है, तभी माही भाई रिव्यू लेते हैं, नहीं तो माही भाई जल्दी रिव्यू नहीं लेते हैं। तो रिव्यू इन्होंने एक बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद एक अंपायर का भी गलत डिसीजन था, जो क्विंटन डी कॉक को उन्होंने उन्हीं की गेंद पर आउट दे दिया। पर हालांकि KKR रिव्यू लेती है और उसको रिव्यू रिटेन भी करती है और क्विंटन डी कॉक नॉट आउट रहते हैं। क्विंटन डी कॉक बहुत ज़्यादा अच्छी पारी, को विकेट सामने ऐसे भी 2 ही गिरे और उसके बाद भी उन्होंने, जब उनको लग रहा था कि रन रेट की गति बढ़ानी है, उन्होंने अटैक किया और जब लगा कि अभी थोड़ा हमें संभल के खेलना है, स्पिनरों को थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम चल के काउंटर अटैक करेंगे, तो वो उस टाइम धीरे खेल रहे थे। तो बहुत ही वेल डिज़र्व उनकी नॉक थी और मैं आज के मैन ऑफ द मैच भी मेरे लिए तो वही है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से किसी और बैट्समैन पे प्रेशर आने नहीं दिया। फिर रघुवंशी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने के बाद लगभग गेम सेट एंड मैच डन था। और मुझे ऐसा लगा कि आर्चर ने जानबूझ के 2 वाइड फेंक दी ताकि क्विंटन डी कॉक अपनी सेंचुरी ना बना पाए। नेवरदिलेस बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मैच रहा और KKR ने शायद 15 या 16 बॉल पहले मैच खत्म किया, तो उनके रन रेट जो RCB के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही डाउन चल गया था, उसमें उन्होंने अच्छी खासी रिकवरी की होगी। हालांकि अभी भी वो शायद माइनस में ही होंगे मेरे हिसाब से, हाँ माइनस में ही होना चाहिए, रन रेट जैसा बनता है। तो देखते हैं, अभी तो सीज़न की बस स्टार्ट हुई, आज 6वां ही मैच था। कल बहुत बड़ा मैच है, जैसे कि आप जानते हैं, LSG वर्सेस SRH, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइज़र्स हैदराबाद, और वो भी उनके हैदराबाद के स्टेडियम में, जो कि मशहूर है, जानते हो किस लिए, छक्कों के लिए, चौकों के लिए। और कल तो दोनों की टीम की, मेरे ख्याल से लखनऊ की तो बॉलिंग और भी ज़्यादा वीक है और हैदराबाद की ठीक ठाक है, कॉप अप कर लेगी। लेकिन मैच है कल, एक्चुअली सब पावर हिटरों का ही खेला। हैदराबाद में तो हमें आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं कि उनके हिसाब से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल देखना होगा निकोलस पूरन क्या अपना जलवा दिखा पाएंगे अपनी एक्स टीम के खिलाफ, जी हाँ। इससे पहले वो हैदराबाद में थे, फिर उनको रिलीज़ किया गया और फिर वो लखनऊ के बन के रह गए।
तो निकोलस पुरन भी लंबे छक्के मारने के लिए मशहूर है, और क्लार्सन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का तड़का लग चुका है हैदराबाद की बैटिंग में। तो आपने देख ही लिया पहला मैच में ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या कर दिखाया। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से अगर ऋषभ पंत टॉस जीते हैं तो डेफिनेटली उन्हें पहले बैटिंग ही करना चाहिए। हैदराबाद को आप पहले बैटिंग करने मत दीजिए, वरना आपने 60% टू 70% मैच आप वहीं हार जाते हैं अगर आपने हैदराबाद को पहले बैटिंग करने दे दिया। क्योंकि वो आओ देखते रहता हूँ, उनको चाहिए 6 ओवर में 100 से ऊपर का स्कोर। वो तो पहला मैच का ओपनर था, इसलिए 94 में उन्होंने सेटल कर लिया, पर अब वो नहीं रुकने वाले हैं जिस हिसाब की उनकी हर प्लेयर उनके फॉर्म में है। चाहे आप ट्रेविस हेड देखो, चाहे आप अभिषेक शर्मा देखो, चाहे आप ईशान किशन को तो प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है, उनका तो रिडेम्पशन सीजन ऐसे ही चल रहा है। हेनरिक क्लार्सन, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब वो है एकदम फायर 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 बैटिंग, सब पावर हिटर। ऐसा भी नहीं कि कोई टेक्निकल बंदा हो, कोई बिलीव करता हो अच्छे शॉट्स खेलने में, सबको चाहिए छक्का मारना। हालांकि शॉट्स सब अच्छे खेलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और कल अगर थोड़ा माकरम भाई तेज खेल ले तो फिर और मज़ा आ जाए, सोने पे सुहागा हो। तो देखते हैं कल का मैच, और देखते हैं अब इसलिए क्या होता है। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहता हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा और आपका दोनों का चैनल है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स ग्रुप में, और ऐसे ही और क्रिकेट के मैच एनालिस्ट के वीडियो के देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।